नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हूं वो वेस्ट बंगाल एसएससी का स्कूल सर्विस कमीशन का ग्रुप सी और ग्रुप डी क्लर्क और ग्रुप डी के लिए वैकेंसी आउट हुआ है, जिसका टोटल पोस्ट है 8477। इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए वो कंटेंट लेके आया हूं कि ये जो फॉर्म निकला है इसका लास्ट डेट कब है, कब से फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा, इसमें कितना पेमेंट लग रहा है, ठीक, और इसमें कितने साल से कितने साल के बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं, और सबसे मेन बात कि इसमें जो एग्जाम होगा वो किस लैंग्वेज में होगा। इस वीडियो में मैं आप लोग को संपूर्ण डिटेल्स, इस फॉर्म से रिलेटेड पूरा डिटेल्स मैं आप लोग के लेके आया हूं। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और एक बार, अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं आप लोग को एक बता दे रहा हूं कि ये जो ग्रुप सी और ग्रुप डी का पोस्ट निकला है, इसका मैं मैथ और रीजनिंग का ईच एंड एवरी चैप्टर का आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेके आऊंगा। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आप लोग का अच्छा से अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। लगभग 80 से 90% क्वेश्चन कॉमन आएंगे ही आएंगे। चलिए हम लोग आते हैं इस जो पीडीएफ जो निकला है वेस्ट बंगाल एसएससी का, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देखा जाए। देखिए यहां पे बोला गया है कि ये जो आपका जो फॉर्म निकला है फर्स्ट स्टेट लेवल स्कूल सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि आपका एक टेस्ट लिया जाएगा जो इसका नाम है स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट, माने स्टेट लेवल में हो रहा है इसलिए स्टेट लेवल है। उसमें आपका जो रिक्रूटमेंट है वो नॉन टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ किसको कहते हैं, बेसिकली याद रखिएगा। ये जो फॉर्म निकला है आपका या तो स्कूल में, मैक्सिमम चांस है आपका वेस्ट बंगाल में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वहां पे आपको पोस्टेड किया जाएगा, ठीक। तो जब पोस्टेड किया जाएगा तो आप या तो क्लर्क पोस्ट पे जाओगे या तो आप ग्रुप डी पोस्ट पे जाओगे, बात समझ में है। लेकिन जिस पोस्ट पे भी जाओगे आप नॉन टीचिंग स्टाफ कहलाओगे। नॉन टीचिंग स्टाफ का मतलब वो लोग पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाने का काम तो शिक्षक का टीचर का है, और आप जो जाइएगा वो नॉन टीचिंग स्टाफ के लेवल पे जाइएगा। तो याद रखिएगा जो वैकेंसी निकला है वो नॉन टीचिंग स्टाफ के थ्रू निकला है, और निकाला कौन है, वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन निकाला है, जिसका पोस्ट क्या है, क्लर्क और ग्रुप डी, ठीक है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। तो ये तो बात पता चल गया कि निकाला किस पोस्ट के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ। पोस्ट कौन है, क्लर्क और ग्रुप डी, दो पोस्ट है। अगला आते हैं, आपका फॉर्म भराना कब से शुरू होगा। यह फॉर्म ऑनलाइन के थ्रू भराएगा और 3 नवंबर से फॉर्म भराना शुरू होगा, ठीक है। और ये जो फॉर्म का एप्लीकेशन क्लोजिंग होगा 3/12, यानी कि दिसंबर में 3 तारीख तक ये फॉर्म फिलअप आपका होगा। तो 3 नवंबर से फॉर्म शुरू होगा, 3 दिसंबर तक फॉर्म भराएगा, इसका मतलब लगभग 1 मंथ भराएगा। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए 3 तारीख से जब फॉर्म आए तो 5-6 यानी 1 हफ्ता के बाद से आप लोग कोशिश कीजिए कि फॉर्म को हम फिलअप कर दें। लास्ट डेट का आप लोग वेट मत कीजिएगा, 1 हफ्ता बाद जैसे ही 11 तारीख से नवंबर में आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, तब तक सर्वर भी कुछ इजी हो जाएगा, ठीक। अगला, अब आते हैं टेंटेटिव टाइम ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन। बोला गया है कि एक तो आपको संभावित परीक्षा का एक समय दिया गया है, और वो समय कब दिया गया है, द रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन जनवरी 2026। बोला गया कि जो आपका परीक्षा होगा वो जनवरी 2026 तक आपका परीक्षा हो जाएगा, ठीक है। यानी आप लोग के पास टाइम नहीं है, दिसंबर में फॉर्म ही कंप्लीट होगा, जनवरी में यानी नेक्स्ट मंथ आपका परीक्षा ही होगा, ठीक है। अगला, एडमिट कार्ड फॉर द एनटीएस विल बी अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट www.westbengalssc.com। बोला जा रहा है कि जो आपका एडमिट कार्ड, जो प्रवेश पत्र जारी होगा परीक्षा के लिए, वो आपका इस वेबसाइट पे westbengal.ssc.com पे आपका जारी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, और ये बोला जा रहा है कि आपका जो एडमिट कार्ड जारी होगा वो एग्जाम से आपका 7 दिन पहले जारी होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 10 जनवरी को परीक्षा है तो आपका एडमिट कार्ड 3 जनवरी तक जारी हो जाएगा। अगला पॉइंट, अब आते हैं पेमेंट डिटेल्स की, जो फॉर्म भरेंगे किस कास्ट का कितना पेमेंट लगेगा वो सब जान लेते हैं। यहां देखिए ग्रुप सी यानी जो क्लर्क पोस्ट है, अगर आप क्लर्क पोस्ट भर रहे हैं
तो आप जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, आपको 400 रुपए पेमेंट देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एससी, एसटी, पीएच और कैंडिडेट हो तो आपको 150 लगेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये स्टेट लेवल का फॉर्म है, तो अगर आप एससी, एसटी और ये हो, अगर आप एससी, एसटी हो तो आप अगर इस स्टेट से हो, वे तो वेस्ट बंगाल से हो, तभी आपका 150 लगेगा। लेकिन अगर आप वेस्ट बंगाल के बाहर के राज्य के हो और आप एससी, एसटी हो तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, यानी आपका पेमेंट कितना लगेगा, 400 ही लगेगा। सिर्फ इस राज्य के जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, जिनका वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है, एससी, एसटी का डॉक्यूमेंट्स है, उन्हीं के लिए 150। बाकी अन्य राज्य के कोई भी कास्ट हो, वो जो अगर जब यहां से फॉर्म भरेंगे तो जनरल में काउंट होंगे, उनका पेमेंट 400। तो ये तो बात पता चल गया कि जनरल वालों का कितना पेमेंट लगेगा, एससी, एसटी, ओबीसी का कितना पेमेंट लगेगा। अगला ग्रुप डी का भी सेम पेमेंट है, 400 रुपए पेमेंट है जनरल, एसटी, ओबीसी का, और एससी, एसटी का आपका है 150 रुपया। तो ये तो बात पता चल गया कि हमारे फॉर्म कब से भराएगा, एग्जाम कब तक हो सकता है, और इसमें पेमेंट फॉर्म भरने का कितना लग रहा है। पेमेंट आपका ऑनलाइन ही लगेगा और फॉर्म भी आपका ऑनलाइन ही भराएगा, जो कि शुरू में बोला गया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, पीडीएफ। नेक्स्ट पीडीएफ देखिए, इसमें आपका अब आते हैं वैलिडिटी ऑफ पैनल एंड वेट लिस्टेड। ठीक है ना, और आपका जो परीक्षा होगा वो ओएमआर सीट पे होगा। जो आपका एग्जाम रिटन एग्जाम में होगा वो कहां होगा, ओएमआर सीट पे, यानी कि आपका परीक्षा ऑफलाइन के माध्यम से ही होगा, ऑनलाइन के माध्यम से नहीं होगा। फॉर्म आपका ऑनलाइन भराएगा लेकिन एग्जाम जो होगा वो आपका ऑफलाइन होगा और आपका ओएमआर सीट पे होगा। ठीक, अगला वैलिडिटी ऑफ पैनल, ईच पैनल एंड वेट लिस्ट शैल रिमेन वैलिड फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग। देखिए, जब आप परीक्षा पास कीजिएगा, क्लर्क में आपका टाइपिंग है और आपका कंप्यूटर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा, जब वो चीज पास कर लीजिएगा तो आपको काउंसलिंग किया जाएगा, मतलब जांच, मतलब वहां पे छाना जाएगा कि ये कैंडिडेट सिलेक्टेड है, एक मेरिट लिस्ट आएगा कि ये आदमी सिलेक्टेड है। अगर सपोज कीजिए कि 5 साल तक 500 अगर कैंडिडेट को सिलेक्ट किया, एग्जाम्पल बता रहा हूं, उसमें से 450 कैंडिडेट ही ज्वाइन किए, 50 कैंडिडेट अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो बाकी 500 के बाद से अगर जिनका मेरिट रह गया है, वो नंबर से कुछ हटा गए हैं, अब उनको बुला लिया जाएगा 1 साल बाद। बात समझ में है ना। तो जैसे पहले ग्रुप डी का होता था कि अगर कोई कैंडिडेट का नाम आया, वो ज्वाइन नहीं किया, तो फिर से काउंसलिंग करके दूसरे जन को बुलाया जाता था। तो यही काउंसलिंग सिस्टम है, यानी कि हमारा परीक्षा होने के बाद 1 साल तक आपका वेट किया जाएगा, वेट लिस्टेड रहेगा। 1 साल के अंतर्गत हो सकता है अगर कोई कैंडिडेट ना ज्वाइन किया तो दूसरे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उसके बाद बोला द सेंट्रल कमीशन में हाउएवर प्रियर अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में एक्सटेंड द वैलिडिटी फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। माने कि हो सकता है कि वैलिडिटी इसका बढ़ सकता है। ठीक, अगला आपका क्लर्क का जो पोस्ट है, मेन चीज आपका जो वैकेंसी है ये देखा जाए। क्लर्क का जो वैकेंसी है 2989। ठीक, और आपका ग्रुप डी का जो वैकेंसी है 5488। आपका जो ग्रुप डी का वैकेंसी है 5488 और क्लर्क का जो वैकेंसी है वो आपका 2989। तो ये तो बात आपको पता चल गया कि दोनों पोस्ट में किस पोस्ट में कितना क्या वैकेंसी है। ठीक है, चलिए अगला पोस्ट पे चला जाए। अगला पे अब आते हैं हम लोग ये पेज में कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या दिया है, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्राइटेरिया चाहिए। तो देखिए, क्लर्क में बोला है कि कैंडिडेट शुड पास फाइनल माध्यमिक और इट्स इक्विवेलेंट इन ओल्ड एचएस इन ल्यू ऑफ फाइनल। मतलब आपको या तो एचएस भी चलेगा या तो माध्यमिक चलेगा, यानी कि आप कम से कम 10th पास आपको रहना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको कम से कम अगर क्लर्क पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कम से कम 10 पास आप रहोगे। अगर आप ग्रेजुएशन भी किए हो तो आप ग्रेजुएशन शो कर सकते हो, 12 भी किए हो आप 12 भी शो कर सकते हो, लेकिन आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 आपको रहना ही चाहिए। ठीक, एज क्या मांगा है, 18 साल से लेकर 40 साल तक। 18 साल से लेकर 40 साल तक वो क्लर्क के लिए आपको एलिजिबल बोला है कि अगर आप 18 साल के भी हो तो भर सकते हो, 40 साल के भी हो तो भर सकते हो, लेकिन आपका वो जो साल है वो 1 जनवरी 2025 तक हो जाना चाहिए। इसका मतलब
कि आप 1 जनवरी 2025 तक या तो 18 साल के हो गए होंगे तो भी भर सकते हैं, और 1 जनवरी 2025 तक अगर 40 साल के हुए होंगे तब भी भर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एससी, और उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन का बात बोला है, रिलैक्सेशन बाय 5 ईयर्स फॉर एससी एसटी। एससी और एसटी को 5 साल और एक्स्ट्रा छूट दिया गया है, यानी कि 40 ने उनके लिए 45 साल, और ओबीसी के लिए हमारा 3 साल दिया गया है। ठीक है ना, ओबीसी के लिए हमारा कितना साल दिया गया है? 3 साल दिया गया है। तो आप अगर एससी एसटी हो तो आपको टोटल 5 साल, और ओबीसी वगैरह हो तो आप 3 साल। ठीक। नेक्स्ट, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप वगैरह हो तो आपको 8 साल का और छूट दिया गया है। ठीक ना, आप अगर फिजिकल हैंडीकैप हो तो आपको 8 साल का छूट मिला है। अब आते हैं ग्रुप डी। ग्रुप डी में हमारा क्वालिफिकेशन क्या है? पास हैव 8 फ्रॉम एनी स्कूल रिकॉग्नाइज्ड और एफिलिएटेड बाय बोर्ड काउंसिल और इक्विवेलेंट। इसका मतलब कि आपको ग्रुप डी अगर फॉर्म भरना है तो आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 8 पास होना चाहिए। आप 10 भी हो तो चलेगा, 12 भी हो तो चलेगा, ग्रेजुएशन भी हो तो चलेगा, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए? 8 पास होना ही चाहिए। ठीक है। इसमें भी एज सेम ही है, जो उसका था और वही इसका है। तो अब हम लोग यहाँ पे एज भी देख लिए, क्या हमका क्वालिफिकेशन चाहिए ये भी हम लोग इस पीडीएफ में हम लोग देख लिए। ठीक है। अगला नेक्स्ट पीडीएफ देखा जाए। यहां पे बोला है इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है। आपको बोला कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन मोड फर्स्ट स्टेज टेस्ट अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। तो बोला है कि आप लोग ऑनलाइन ही मोड अप्लाई कीजिए, मैंने फॉर्म भरने का। लास्ट में आपको एक कमीशन ने आपको हेल्पलाइन दिया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इस हेल्पलाइन पे फोन करके आप लोग अपना डिटेल्स जान सकते हो कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग इस हेल्पलाइन पे फोन कर सकते हो। तो आपको मैंने इस वीडियो में सारा डिटेल्स बता दिया कि क्या वैकेंसी है, 8477 पोस्ट है। ठीक है। कब फॉर्म भराएगा, कितने तारीख से भराएगा, कब तक भराएगा, क्या एज होना चाहिए, किस कास्ट के लिए कितना एज होना चाहिए, मिनिमम एज क्या, मैक्सिमम एज क्या, ये फॉर्म कैसे होगा। और एक बात मैं इसमें आपको बता दूं, ये जो परीक्षा होगा अभी तक इसमें सिलेबस जारी नहीं किया गया है। ये तो बताया कि आपका जो एग्जाम होगा वो ओएमआर सीट पे होगा, लेकिन अभी तक ये जारी नहीं किया गया कि आपका जो परीक्षा होगा कितने नंबरों का होगा, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, ये चीज जारी नहीं किया गया है। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू जरूर बता दूंगा। और मेन चीज, सबसे मेन बात कि जो एग्जाम अगर होगा तो उसमें लैंग्वेज किस भाषा में क्वेश्चन पेपर होगा। सबसे मेन बात है कि हमारा जो एग्जाम होगा वो लैंग्वेज किस किस भाषा में होगा। तो वहां पे इस पीडीएफ में बोला गया है कि आपका जो होगा एग्जाम या तो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और बंगाली, आपको 2 लैंग्वेज दिए जाएंगे। एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 2 भाषा में आएगा, इंग्लिश और बंगाली। तो ये बात तो क्लियर होगा कि जो पेपर होगा वो मेरा इंग्लिश और बंगाली में होगा, लेकिन ये अभी तक नहीं दिखाया गया है कि आपका पेपर कितना नंबर का होगा, कितने फुल मार्क्स होंगे, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आप लोग को जरूर उसका अपडेट ला दूंगा। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, एक बात और बता दे रहा हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, शेयर जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मैं बता दे रहा हूं कि आप लोग को मैं इसका ईच एंड एवरी चैप्टर का वीडियो लाऊंगा, जो भी कुछ नया अपडेट आएगा जरूर आपके लिए लाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।